जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। आज हम गिनती यानी काउंटिंग को एक नई भाषा रोमन भाषा में सीखते हैं। रोमन भाषा में मज़े की बात यह है कि इसमें ज़ीरो नहीं होता है, अर्थात शून्य इसमें नहीं होता है। रोमन भाषा में गिनती हमेशा एक से शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास 1, इसको रोमन भाषा में इस तरह लिखा जाता है, एक सीधा डंडा और उसके नीचे और एक ऊपर डंडा। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ मैंने 5 पे सर्कल किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिखा 6, यानी कि 5 से जो भी छोटा होगा, देख रहे हो, तो उसमें जो डंडा है वो इसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड होगा, और जो 5 से बड़ा होगा उसमें जो डंडा होगा वो इस 5 के राइट साइड यानी दाहिनी तरफ होगा। इसी तरह देखिए 7, तो 7 में जो 7 होता है 5 + 2, तो यानी कि 5 + 2, तो इसलिए 2 डंडे हैं इसके राइट साइड में। अब देखिए 8, अब आइए 9 होता है 10 से 1 कम, तो इसीलिए इसमें जो एक डंडा है वो उसके लेफ्ट साइड में है। फिर ये 10, फिर ये 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15। अब 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पर जो है 2 x लिए गए हैं। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो 10 पर जो है वो 1 x होता है। 10 पर जो है वो 1 x होता है। जब संख्या अपनी जितनी ही दूरी दोबारा चल लेती है, यानी कि संख्या 10 पर है, जब ये 10 दूरी और तय कर लेगी तो अपने आप को ये एक बार फिर रिपीट करेगी। तो देखिए इसने अपनी दूरी उतनी ही चल ली है, तो इसीलिए इसने अपने आप को फिर रिपीट करा। फिर जब ये 10 दूरी चल लेगी तो फिर अपने आप को एक बार रिपीट करेगी। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ 3 ही बार रिपीट कर सकती है। अब देखिए 40, तो 40 में इसने रिपीटेशन नहीं करी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी 3 बार करी है। फिर 40 के बाद इसमें नंबर चेंज हो गया है XL। अब देखिए 50 L, 60 क्या होता है 50 जमा में 10, यानी कि देखिए 50 का L और 10 का X। फिर 70 क्या होता है 50 जमा में 10 जमा में 10, 50 का L, फिर इसका X और इसका X, तो ये देखिए 2X। अब यहाँ पर देखिए 80, 50 जमा में 10 जमा में 10, तो यहाँ पर हमारी 3 बार रिपीटेशन हो चुकी है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 रिपीटेशन हो चुकी है, यानी कि अब ये x x x दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो अब देखिए है 90, तो 50 10 10 10 10, यहाँ मैंने 4 बार लिखे हैं, लेकिन ये 3 बार रिपीट होता है, ये 4 बार रिपीट नहीं हो सकता। तो ये वाला हिस्सा गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर x और c, और c यहाँ पर हमारा दिखाता है 100 को। अब 100 में कितना कम है 10, तो यानी कि ये छोटा है 90 100 से, इसलिए इसको इस तरफ x को रखा गया है। और अगर यहाँ पर मैं लिखता 1 1 0, तो यहाँ पर ये क्या है 100 + 10, यानी कि अब जो 10 है ये लास्ट का, ये 100 से बड़ा है, तो इसीलिए ये इसके इस तरफ आ जाएगा। ये हो गया 100। फिर ये देखिए 150, 100 + 50, 100 के लिए C और 50 के लिए L। अब देखिए 200 यानी कि 200, 100 + 100 cc, जो बाइक में सुना होगा आपने ऐड वगैरह में, cc 100 cc की बाइक, 200 350 cc की बाइक cc। फिर ये देखिए 300, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो चुका है, तो 1 2 3 300। अब देखिए 400 में क्या ये
3 से ज़्यादा रिपीट हो सकता है, तो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने नंबर चेंज किया है, तो ये हो गया CD। अब देखिए 500 में D, फिर 600, फिर वही सेम प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, 800 तक रिपीटेशन, फिर उसके बाद चेंज होता है, तो ये M, फिर उसके बाद ये M। आइए अब सीखते हैं रोमन संख्याओं का जमा, घटा, गुणा और भाग। तो सबसे पहले देखते हैं हम जमा यानी कि एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हम लेते हैं एक नंबर 69। देखिए 69 को हम कैसे लिख सकते हैं रोमन संख्या में। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखते हैं 50 प्लस 10 और प्लस 9। तो देखिए 50 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में L, और 10 को X, और 9 को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 69 इस तरह से। अब देखते हैं 90। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10। 100 क्या होता है हमारा C, और 10 क्या होता है X। पर एक बात ध्यान रखना, जब माइनस होगा तो जो छोटा वाला होगा वो इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड दाईं तरफ। जब प्लस होगा तो वो आएगा राइट साइड यानी कि दाईं तरफ। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब छोटा होगा यानी माइनस हो रहा होगा तो छोटा वाला बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड आएगा, और जब ऐड हो रहा होगा तो जो छोटा वाला है वो दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में आएगा। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि घटाया जा रहा है, तो छोटा वाला है वो इसके बाईं तरफ यानी कि ऐसे, ये है 90 यानी 90। अब देखते हैं हम 98। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10 और प्लस 2 प्लस 8। तो देखिए इसका तो हो जाएगा XC। अब ये ऐड हो रहा है इसीलिए ये इसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में आएगा, तो इसका क्या सिंबल होता है ये। अब देखते हैं 73। तो ये क्या होता है हमारा 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3। यहाँ देखिए सब जगह एडिशन यानी कि जमा हो रहा है। तो 50 के लिए होता है L, 1x 2x, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा L x x और 1 2 3। ये होता है हमारा 73। अब देखते हैं 92 यानी कि 90 वो 100 माइनस 10 प्लस में 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके लिए अब ये माइनस हो रहा है तो x इस तरफ, और फिर प्लस में 2, और 2 के लिए क्या सिंबल होता है हमारा ये वाला। तो ये कितना हो गया हमारा 92। अब देखते हैं अगला सवाल एडिशन का। अब आपको ये ऐड करना है। तो ये है कितना, देखिए 10 20 और ये कितना है 9। तो ये हो गया देखो 10, ये भी 10 और ये कितना है 9। तो ये टोटल कितना है हमारा यहाँ से यहाँ तक का 29। अब ये कितना है x और l, ये कितना है हमारा 40 होता है।
और ये कितना है 2, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 42। अब देखते हैं ये टोटल हो कितना गया है हमारा, तो ये हो जाएगा 42 और 29, ये कितना हो गया 71। तो हमें अभी 71 देखो कैसे लिखा जाएगा, 50 + 10 + 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 के लिए हम L X X और 1, तो 50 के लिए जो ये है ये, और 10 के लिए ये है, और 10 के लिए ये है, और 1 के लिए 10। तो अब देखते हैं 71 बराबर में ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 71। अब देखते हैं हम ये वाला सवाल, तो ये कितना है, ये देखो XC, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर CC हमारे 100 को दर्शाता है, और ये उसके दाईं तरफ जो 10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, और ये हमें पता ही है ये कितना है 5। ये X X और 5 यानी कि 10, ये भी 10 और ये 5, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 95, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 25, तो ये टोटल कितना बनता है हमारा 120। कितना बनता है हमारा 120। 120 को हम कैसे लिखते हैं, 100 जमा में 20, ये हो गया हमारा 120। तो 100 के लिए हम C बनाते हैं, और 20 के लिए हम 2x, यानी कि 20 को भी हम कैसे लिखते हैं 10 + 10, और एक 10 का x और दूसरे 10 का भी x, तो इस तरह से ये 100 का C और 20 के लिए 2x, तो जो हमारा 120 का यहाँ पर बनेगा वो होगा 120 बराबर CXX। अब हम देखते हैं घटाने का तरीका, तो देखिए X C और V, यहाँ पर जो C है ये हमें कितना दर्शाता है 100, अगर इसकी तरफ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो 100 से कम होगा, तो यानी कि ये 10 और ये 100 में से 10 हटाने, तो ये कितना हो गया 90, और उसके बाद ये 5, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का 95 या 95। अब ये हमें पता है ये तो हमारा 15 है, तो 95 में से 15 घटाने हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80, और 80 को हम कैसे लिखते हैं 50 जमा में 10 जमा में 10 जमा में 10, यानी देखो 50 60 70 80, और 50 के लिए हम बनाते हैं L, और 10 के लिए देखो एक x, फिर दूसरे 10 के लिए दूसरा x, और तीसरे 10 के लिए तीसरा x, ये हो गया हमारा 80। अब देखिए इसको, ये कितना है L यानी कि 50, अब ये इसके इस तरफ है तो इसमें ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ये 50, ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर तीनों की रिपीटिशन हो चुकी है, तो अतः अब जो यहाँ ये बचता है तो ये कितना होगा हमारा 4, तो ये कितना हो गया 50 60 70 80 4 84, ये हो गया 84, और ये हमारा 2। 84 में से कितना घट रहा है 2, यानी कि 84 - 2, ये कितना हो गया हमारा 82, यानी कि 82। अब हम 82 को कैसे लिखते हैं 50 जमा में 10 60 जमा में 10 70 जम 10 80 जमा में 2। 50 के लिए L 1 2 3 और ये 2, तो हमारा जो 82 यानी कि 82 होगा वो होगा L 1 2 3 ये 80 और 2 82। आइए अब इसको देखते हैं, तो ये कितना है 15 यानी कि 15 गुणा में 5 ये है,
अब ये हो कितना गया है हमारा 75। अब इस 75 को लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे हम 50 जमा में 10 60 जमा में 10 70 और जमा में 5 75। तो 50 के लिए L और 10 के लिए X, 10 के लिए X और ये 5। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा L X X और V। अब इसी तरह हम देखते हैं 20 गुणा में 7, ये कितना हो जाएगा। पहले तो इसको रोमन अंक में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा X X गुणा में 7। देखिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा 140। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 40, तो 100 के लिए हम C बनाते हैं और 40 के लिए XL, तो ये हो गया हमारा 140। अब देखते हैं L X 1 2 3 की भाग 7 के साथ, तो ये कितना है, L होता है हमारा 50 10 60 और 63, यानी कि 63 की भाग 7 से, तो आंसर कितना आएगा 9, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो होगा दिस। अब उसी तरह से XC भाग में दिस, तो ये कितना होता है, ये 100 और 100 के जो लेफ्ट साइड में होता है वो है हमारा 10, तो ये कितना हो गया हमारा 90 भाग में 9, ये कितना होगा हमारा 10, यानी कि दिस वन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो संपन्न हुई और आप सभी को मेरी तरफ से